हेलो दोस्तों, पीके साहब इंग्लिश क्लासेस में आपको स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि 12th के एग्ज़ाम देते समय या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते समय ज़्यादातर टाइम आप बहुत ज़्यादा कि फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, मैं इसे कैसे करूं। टेंस के लेकर देखिए, ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, राम ब्रैकेट में दिया है गो टू स्कूल 2 days ago। जैसे हम इस सेंटेंस को देखते हैं, हमारे सामने 3 ऑप्शन पड़ा हुआ है, गोज, वेंट, हैज गोन। पता नहीं लग रहा है किस टेंस में जाएगा, कैसे करूं। टेंस तो पढ़ा है मैंने, ता, ते, ती, रहा, रही, गा, गे, गी। न तो इसमें रहा है, न तो रही है, न तो गा है, न तो गी है, कुछ भी नहीं है। फिर लगते हैं सर को ऐसे ऐसे खजवाने, क्या करूं, कैसे करूं, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो आपने टाइम और टेंस नहीं पढ़ा। अगर टाइम एंड टेंस पढ़े होते तो आपको टाइम पता होता तो आप प्रॉब्लम आपके सामने ये नहीं होता। फिर एग्जाम में लगते हैं कॉपी इधर उधर झांकने, कौन बनाया कौन नहीं बनाया, फिर पूछने लगते हैं। कोई जरूरत नहीं पूछने का, एक बार आप इसे बढ़िया से समझ लीजिए, टाइम टेंस को समझ लीजिए, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे कोई एग्जाम दीजिए, कंपेटिटिव दीजिए, इंडिया का दीजिए, आईबीपीएस का दीजिए, एसएससी, यूपीएससी, कोई वर्ल्ड का एग्जाम दीजिए, बस एक ही फंडा है टाइम एंड टेंस का कि टाइम समझ गए आपका टेंस खत्म। अगर टाइम नहीं समझे तो सारी जिंदगी भर जो है कि आपका टेंस क्लियर नहीं होगा। हाँ, वो ता गे गा गीत आपका रहेगा, लेकिन एक जो है कि टाइम क्लियर नहीं होने वाला है। तो मैं आज आपको बता दूं कि जो आपके सामने लिखा है राम गो ब्रैकेट में टू स्कूल 2 days ago, यहां पर जो एगो शब्द दिख रहा है आपका, क्या आपको पता है कि एगो समय या एगो क्लू वर्ड का प्रयोग किस टेंस में होता है? नहीं पता है। नहीं पता तो मैं बता दूं कि एगो वह शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। अगर आपको पता होता तो आपका आंसर सामने। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या के एगो किसका क्लू वर्ड है, किसका टाइम है? इस टाइम का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्बल ग्रुप क्या है? तो उसमें वर्ब टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वर्ब टू का। हम जैसे वहां पर क्लू वर्ड को देखेंगे, वर्बल ग्रुप निकालेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ वर्बल ग्रुप डिस्कस की थी। हर टेंस का मैंने अलग अलग वर्बल ग्रुप लिखकर आपको जो है कि दिया था। आशा करता हूं कि वो आपको समझ में आया होगा और आपको याद भी होगा। याद होगा तो एगो बराबर पास्ट इंडेफिनिट तो लगेगा V2। तो हम देख लेते हैं कि गो का V2 यहां पर कहां है। ऑप्शन नंबर बी। समस्या का समाधान जस्ट 3 या 4 सेकंड में हो जाएगा। तो चलिए, ऐसा ही कुछ जो है कि फॉर्मेट को, रूल्स को आगे हम पढ़ते हैं अलग अलग टेंसों पर। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किस किस जो है कि टाइम का प्रयोग होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आने वाला टाइम कौन कौन है। तो देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या आप लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, या हम भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसे दो जो है कि नाम से जाना जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल प्रेजेंट, इसके अंतर्गत जो नीचे समय आएगा, या अगर किसी भी वाक्य में अगर निम्नलिखित में से कोई भी एक शब्द आ गया तो उसका वर्बल ग्रुप सिलेक्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो क्या है? तो पहले है नेवर, 2 नंबर में ईवर, 3 नंबर में ऑलवेज, 4 नंबर में हैबिचुअली, 5 नंबर में ओकेजनली, 6 नंबर में इफ, ईटीसी। बहुत है इसके अंदर है। इसके अंदर काफी एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम काफी है। मैं इसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, और अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो आप हमें जो कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि किसका प्रयोग कहां कैसे होता है। इस सारा का लिस्ट जो है कल के वीडियो में मैं आपको एक पूरा बोर्ड पर एक फॉर्मेट बनवा दूंगा, उसको आराम से नोट कर लीजिएगा। आज मैं सिंपली आपको समझाने के लिए स्टेप ले रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राम गो ऑलवेज लेट, तो यहां पर क्या पता लगा? ऑलवेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गो, बी में दिया है गोज, और सी में दिया है हैज गॉन। क्या दिया है?
हैज गॉन। सही आंसर कौन है? क्योंकि ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑलवेज का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी, गोज। अब आ जाइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत कौन कौन से टाइम आते हैं? तो नाउ, पहला नाउ, दूसरा एट द मोमेंट, तीसरा एट द प्रेजेंट, चौथा कंटिन्यूअसली। यदि किसी वाक्य में इसमें से कोई भी एक शब्द अगर आ जाता है तो उसका वर्बल ग्रुप क्या होगा? उसका वर्बल ग्रुप होगा आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। एग्जांपल देख लीजिए, राम गो टू स्कूल नाउ। नाउ किसका क्लू वर्ड है? नाउ क्लू वर्ड है किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का मतलब नहीं है, हमको इज एम आर प्लस वी फोर चाहिए, इज एम आर प्लस वी फोर चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोज। पहले गलती ऑप्शन ही ज्यादातर डाला जाता है, बी में इज गोइंग। तो बताइए नाउ बराबर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वर्ब ग्रुप क्या लिखा था? इज एम आर प्लस वी फोर। तो देखिए कहां है, राम सिंगुलर है, इज अभी फोर है, ये इज प्लस वी फोर है, इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? बी। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाला टाइम कौन है? तो नंबर एक इट, नंबर दो जस्ट, नंबर तीन जस्ट नाउ, नंबर चार ऑल रेडी, नंबर पांच नेवर, ईटीसी। तो अगर किसी वाक्य में इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो उस वाक्य का वर्बल ग्रुप यानी वर्ब कौन होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एग्जांपल देख लीजिए, तीनों आपको ऑप्शन तीन सामने है, देख लीजिए। सी गो, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ किसका क्लू वर्ड है? ये क्लू वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नीचे तीन ऑप्शन है, वेंट V2 है, नहीं लेगा, गोज V5 है, प्रेजेंट रिपीट का है, नहीं लेगा, नीचे हैज गॉन, ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सही आंसर क्या होगा? हैज गॉन। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्लू वर्ड या एडवर्ब टाइम क्या है? इसका है सिंस या फोर प्लस टाइम या चाइल्डहुड। यदि किसी वाक्य में सिंस फोर के बाद समय लगा हो या सिंस फोर के बाद चाइल्डहुड लगा हो तो उसके बाद आने वाला जो है कि वर्ब हमेशा पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। एग्जांपल देख लीजिए, रहीम वर्क फॉर 2 days, ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी इज
वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी हैज बीन वर्किंग। अब देख लीजिए, आपको आंसर सिलेक्ट करना है तो सबसे बेटर तरीका है कि 4 प्लस टाइम बराबर, यहाँ है 4 प्लस टाइम बराबर पीपीसीटी। पीपीसीटी निकला है ना, बराबर करेंगे तो क्या इसका वर्ग मिलेगा हैज या है प्लस बीन प्लस B4 है ना। अब यहाँ क्या करें, राम सब्जेक्ट है तो मेरा क्या होगा हैज बीन 4। तो क्या ले लेंगे पहले हैज, यहाँ पर बीन, अब वर्ब कौन है यहाँ पर, वर्क है, तो क्या हो जाएगा वर्किंग। फॉर्मुलेटर होगा हैज बीन वर्किंग, कहाँ है तो सी नंबर में है। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, फॉर्मुलेटर करके निकालिए या ऐसे निकालिए, आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। अब आइए ओवरऑल, अब हम क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी कम 8, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आएगा कम, ऑप्शन नंबर बी में कम्स, ऑप्शन नंबर सी में हैज कम, हैज कम। अगर इस तरह से आ गया तो क्या करेंगे, 8 बराबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बराबर वर्बल ग्रुप हैज या है प्लस V3 बराबर हमको क्या चाहिए, सी है तो क्या चाहिए हैज, और कम का V3 क्या होगा, कम होगा, तो हैज कम कहाँ दिया गया है नीचे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको टेंस को फिल इन द ब्लैंक्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है, चूज द करेक्ट वर्ब करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज वॉच द होल